नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का अगस्त का 2025 का महीना कैसा जाएगा। तो अगर आपकी चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं या आपके लगन में 2 नंबर जो है वो फर्स्ट हाउस में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप दोनों तरीके से इस वीडियो को देखिए, चंद्र राशि के आधारित भी और लगन के भी आधारित, दोनों के हिसाब से गोचर जो है उसकी प्रेडिक्शन देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो इस महीने किस तरीके से रहने वाली है। तो देखा जाए तो ओवरऑल पूरा महीना जो है वो आपकी कुंडली कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आपके सेकंड हाउस में वीनस और जुपिटर दोनों देवगुरु जो हैं और दानव गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ थर्ड हाउस में सन और मरकरी जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। चतुर्थ भाव में आपके जो है वो केतु हैं जो कि 18 महीने के लिए बैठेंगे। केतु के ऑपोजिट राहु भी 18 महीने के लिए बैठेंगे जो आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। और मंगल जो है वो आपके पंचम भाव में इस समय आए हुए हैं और शनि देव जो है वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं। इस समय शनि देव जो है और मरकरी दोनों रेट्रो हैं और मरकरी जो है वो 11 अगस्त को जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे और ओवरऑल महीने में बाकी सारे प्लैनेट्स कुछ इस तरीके से ही रहने वाले हैं। सूर्यदेव जो है वो 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अपनी खुद की स्वयं की राशि में लियो राशि में केतु के साथ आ जाएंगे और शुक्र देव जो है वो 21 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति के साथ जो युति करके बैठे हुए हैं वहां से हटके थर्ड हाउस में मरकरी के साथ आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके जो लग्नेश है ना वो भी देखा जाए तो पैसों के ही भाव में बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, बहुत एक्टिवली बैठे हुए हैं। तो मतलब कि वो दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग रहेगा, पर्सनल चार्म भी काफ़ी बना रहेगा और पैसे भी आपके अच्छे रहेंगे। और करियर और फिनेंस की बात अगर हम बोलते हैं तो इस महीने आपके पुराने जो कहीं पे अटके हुए कहीं पैसे हैं ना वो भी आपके मिलने के आसार हैं, क्योंकि करियर वाइज जो है जो करियर के जो स्वामी है शनि वो वक्री होके राहु की तरफ आ रहे हैं। वो बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में जो कि इच्छा पूर्ति का घर है। तो कहीं अटके हुए आपके पैसे हैं वो आपको मिलेंगे, भाग्य जो है वो आपका साथ देगा। बस थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रोक्रास्टिनेशन जो है उससे थोड़ा सा आपको दूर रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैटर्स में ना किसी के साथ भी देखिए, देवगुरु बृहस्पति और दानव गुरु बृहस्पति दोनों एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो दूसरे भाव में बैठे हैं, ऑल्दो शुभ प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब भी ये दोनों एक साथ बैठते हैं ना तो थोड़ी सी वहाँ पे ना काइंड ऑफ अ सफोकेशन होती है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको ना किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचना है। किसी भी तरीके का ना अननेसेसरी कोई आर्ग्यूमेंट हो, कोई फालतू का किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा हो, उन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको ना अपने आप को प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जितना हो सके वो आबेल मुझे मार वाली सिचुएशन जो है ना वो पंगे मत लीजिएगा। जितना चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, जितना चीज़ों को हटा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको एक काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि दोनों गुरु जो है ना वो उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है। तो जब हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो सारी चीज़ें पता हैं, तो हम कोई ना कोई एक्शन इस तरीके का लेते हैं, लेकिन वो जो है ना वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल मैटर में किसी के भी घुसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अपने भी किसी फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो उसमें कोई भी तरीके का आर्गुमेंट वाद विवाद से आपको बचना है। और करियर में आपको क्या करना है, प्रोक्रास्टिनेशन से आपको बचना है। काम होगा, आपके पास ग्रोथ भी होगी, आपको चीज़ें भी मिलेंगी, कोई पॉलिटिक्स वगैरह भी नहीं होगी आपके लिए, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होने वाला है आपके वर्क एरिया में, लेकिन आपका खुद का ही काम करने का मन नहीं लगेगा आपको, मतलब आप खुद अपने काम से उतने ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आप है ना चीज़ों को थोड़ा सा डिले करेंगे, उस चीज़ से आपको बचना है ये पूरा महीना। अगर बिजनेस की बात बोलते हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करियर वाइज तो ये बेटर है, फिर भी ये महीना आपका काफ़ी अच्छा है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्लो है। इसलिए स्लो कह सकती हूँ क्योंकि बिजनेस
का जो स्वामी है वो मंगल, वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और वहाँ पे शनि, रेट्रो शनि की दृष्टि उन पे पड़ रही है। तो वो थोड़ा सा आपका एवरेज ही मुझे दिख रहा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। और लव मैटर की बात करें, वो कि पंचम भाव में, पंचम भाव पंचमेश मरकरी जो कि अभी वक्री हुए हैं और 11 तारीख को वो मार्गी होंगे। वो सूर्य के साथ बुध आदित्य योग 3rd हाउस में बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मंगल भी तो बैठे हुए हैं साथ में। तो कहीं ना कहीं ये तो रहेगा कि आपकी कम्युनिकेशंस जो है वो स्ट्रांग होंगी, आप लोग एक दूसरे से बात अच्छी करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं काइंड ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो भी आपकी इस महीने हो सकती है। कोई नई शुरुआत अगर आप रिश्तों की करते हैं तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है। छोटी छोटी चीज़ें जो आप ना खुद ही छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं, गलतियाँ निकालनी शुरू करेंगे अपने पार्टनर की, जो आपके दोस्त हैं उनकी, तो उस चीज़ से आपको बचना है। ज़्यादा मतलब कि बारीकी से चीज़ों को देखना ठीक नहीं है, जितना इग्नोर अवॉइड कर सकते हैं। रिश्तों में हमेशा चीज़ों को थोड़ा सा, कहते हैं ना कि रिश्तों को रबर की तरह रखना चाहिए, ज़्यादा खींचना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा संतुलन बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि ये महीना थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मंगल देव जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूँगी एंग्जाइटी थोड़ी सी रहेगी, बट ओवरऑल आपका ये महीना जो है स्टडीज़ के लिए जो है वो देखा जाए तो 5th हाउस शनि वक्री की दृष्टि तो पड़ रही है। चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा एवरेज रहेगा, स्लो रहेगा, लेकिन काम आपका होगा। टेक्निकली फील्ड में अगर आप हैं तो काम आपका बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया या कुछ नया अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, किसी चीज़ में जंप करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आधा महीना जो है ना उसको छोड़ के मिड ऑफ द मंथ के बाद आप स्टार्ट करिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब सूर्य देव जो है वो अपनी राशि में आ जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा बेटर रहेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महीना आपका अच्छा ही है, क्योंकि आपके खुद के लग्नेश है वो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक तरीके से देखा जाए कि शनि भी वक्री हो रहे हैं और जुपिटर की दृष्टि जो है वो अष्टम में भी पड़ रही है। थोड़ा सा आप मरकरी भी 3rd हाउस में है आपके, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप स्किन से रिलेटेड इशू हो सकता है, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम दिख रही है। भाग्य भी देखा जाए तो वक्री शनि जो है आपके भाग्येश जो है वो शनि है, जो कि वक्री होके आपके दशम भाव में आ रहे हैं और करियर के स्थान में आ रहे हैं, तो भाग्य तो आपका साथ देगा। एक तरीके से भाग्य में तो कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मांगलिक कार्य भी आप कर सकते हैं घर में, इनफैक्ट कोई किसी भी तरीके की कोई नया काम, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी इस महीने। थोड़ा सा ना ये महीना जो है ना वो है तो ग्रोथ का आपका, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी प्लानिंग, ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपको कुछ करिएगा। जब है ना सूर्य देव जैसे ही ना मिड ऑफ द मंथ में 4th हाउस में आ जाएंगे, अभी सूर्य देव 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, जैसे ही 4th हाउस पे केतु के साथ आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आप कुछ, और राहु भी तो आपके वहाँ बैठे हुए हैं दशम भाव में, और सूर्य भी आपके अपनी ही खुद की राशि में 4th हाउस में आएंगे, तो हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ आपको बेनिफिट हो। आप कहीं कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हो, काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, तो वो चीज़ आप ले सकते हैं। और प्रॉपर्टी भी ऐसी नहीं, प्रॉपर्टी थोड़ी वास्ट बड़ी, क्योंकि सूर्य जो है वो क्या करता है, सूर्य बड़ी प्रॉपर्टी देता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करने के लिए सूर्य देव जो है वो प्रेरित करेंगे। जब सूर्य देव जो हैं वो यहाँ पे बैठ के ना 4th भाव में दशम भाव को देखेंगे, तो आपकी लाइफ में किसी भी काइंड ऑफ, ये एक महीना जो जब तक सूर्य देव यहाँ पे रहेंगे ना, किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स वगैरह नहीं होगा। करियर जो में प्रमोशन होगा, करियर में रिकॉग्निशन होगी, जो भी काम आप करेंगे उन सब चीज़ों की लोगों की नज़र पड़ेगी उसमें और आपको बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों आप लोग का ये पूरा महीना ना थोड़ा मिक्स रिजल्ट ही जाने वाला है। स्मार्ट काम करिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी भी वाद विवाद में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं तो चीज़ें जो हैं काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगी, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके जो 10th हाउस के और भाग्य हाउस के जो लॉर्ड हैं शनिदेव, वो
अपने उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में बैठ के 11वें भाव में बैठे हैं, जो आपकी सारी इच्छा पूरी करने के लिए हैं, वो आपकी सारी चीज़ों को पूरी करने के लिए हैं। लेकिन वो क्या हो रहे हैं, रेट्रो हो रहे हैं, राहु की तरफ जा रहे हैं। वो रेट्रो होके आपके 10th हाउस को तो बहुत जगमगाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे, आपके भाग्य को भी उदय करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको अपनी प्रोकास्टिनेशन से भी बचना है। आपका जो मन नहीं लग रहा है किसी काम करने में, उस चीज़ से भी आपको बचना है। आपको कर्म करना है, ये महीना कर्म करने का है। आपको उठना है, खड़े होना है और एकदम से स्ट्रांगली काम करना है। तो इस महीने आप किस तरीके की रेमेडी जो है आपको करनी चाहिए, अगर देखा जाए, सबसे पहले तो आप इस महीने शनिदेव के बीज मंत्र जो है वो ज़रूर पढ़िए। हनुमान चालीसा तो डेफिनेटली आपको पढ़ना हो। सूर्य देव को जल दीजिए, ओम आदित्याय नमः का मंत्र का जाप करिए कम से कम 108 बार, और सूर्य देव को जल दीजिए। बस ये करिए और आपका ये महीना जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद।